ये बात नजर नहीं आई कि मांझी जी के साथ क्या हुआ। 23 तारीख के कार्यक्रम में आपने पूरे देश के लोगों को बुलाया है। जी जी। क्यों नहीं बुलाया जीतन राम मांझी को? कि जीतन राम मांझी को जल्दी ही भाजपा जी बंगाल का गवर्नर बनाने जा रही है। नहीं। मांझी के लिए पूरी तरीके से महागठबंधन में टिकना घाटे का सौदा था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे थे कि हमारा बेटा तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो तेजस्वी यादव से उच्च पद जो है कि हमारे बेटा को चाहिए। यह बात राजद के बड़े नेताओं को रास नहीं आया। उसके बाद भी जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए, जब सीटों का बंटवारे पे बात हुआ तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि आप पहले अपनी पार्टी का विलय जदयू में करिए, इसके बाद ही कोई बात होगी। उसके बाद 13 जून को जीतन राम मांझी के बेटे सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने 19 जून को अपने पार्टी के विधायकों को लेकर राज्यपाल के सामने जो है कि नीतीश कैबिनेट से विधायकों का समर्थन वापस ले लिया। हालांकि बराबर हमारे संपादक नमन सर कहते आ रहे थे कि जीतन राम मांझी जो है कि एनडीए की ओर जाएंगे, और यह जब से वो जो है कि दिल्ली से आए हैं, लगातार हमारे सर जो है कि इस खबर को जो है कि आप तक जो है कि पहुँचा रहे थे। तो सर क्या लग रहा है, आपने जो बातें कही आज जो है कि वो सही हो गई है, तो आप तो काफ़ी जो है कि खुश होंगे। और ये भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि तेजस्वी से बड़ी कुर्सी जो है जीतन राम मांझी जो है कि अपने बेटे के लिए सुरक्षित कर लिया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या लग रहा है? खुश होने की बात नहीं है। बात ऐसी है कि आपने देखा था जब मैं दिल्ली से आया था, मैंने वहाँ का लब्बो-लबाब लगभग दिल्ली का समझ लिया था। जी। जीतन राम मांझी किस तरफ जा रहे हैं, कितना समय लगेगा उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग की बातचीत कहाँ तक पहुँची है, आरसीपी के साथ एग्जैक्टली किन टर्मों पर बातचीत होगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब चूंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते हैं कि किन से मुलाकात हुई, डिस्कशन क्या हुआ। वो कुछ देखिए अब नेता हैं, उनकी अपनी राजनीति है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है। अगर वो बातें सार्वजनिक हो जाएं तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। जिस वक्त लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त जीतन राम मांझी ने कसम खाकर कहा था कि वो नहीं जाएंगे एनडीए में, वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया था बाद में कि आप लोग कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम ही जाइए वो खबर देते हैं कि मोदी जी जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन तब भी मैंने क्या कहा था, मैं लगातार ये बात बोलता आ रहा था। मैं एक शादी में जा रहा था और उस दौरान बाबा को फ़ोन पर याद होगा मैंने एक बात कही थी कि बाबा इसको कहीं लिख कर ऑफिस में लटकवा दीजिए कि जीतन राम मांझी इसी महीने, कोई ज़्यादा दूर नहीं लगेगा, इसी महीने एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें बहुत बड़ी नहीं है। दरअसल आप इस बात को समझिए, 5 सीटें मांगना 5 सीटें लेने का मकसद नहीं था, सम्मान लेने का मकसद था। जीतन राम मांझी ये बात जानते थे कि वो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो जानते थे कि उनको ढेला बराबर इज्जत राजद नहीं देना चाहता है। वो जानते थे कि नीतीश बस दिखावे के लिए उनको इज्जत दे रहे हैं। वो ये भी बात जानते थे कि नीतीश केवल मुझे इसलिए रोक रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि मैं एनडीए में ना चला जाऊं। पूर्णिया के मंच पर रोकना हो या पटना में 23 तारीख के कार्यक्रम में आपने पूरे देश के लोगों को बुलाया है। क्यों नहीं बुलाया जीतन राम मांझी को? क्या गलती थी उनमें? आप जब अपने साथ गठबंधन में रख सकते हैं तो उन्हें उस दिन विपक्ष की एकजुटता में क्यों नहीं बुला सकते हैं? निश्चित रूप सवाल खड़ा होता है। आपकी मंशा पर शक होता है? एकदम निश्चित रूप से सर। इसी को भांपते हुए जीतन राम मांझी ने बहुत स्मार्टली ये बात समझ ली थी कि उनके साथ बड़ा खेला जदयू कभी भी कर सकती है। लोकसभा में उनके मर्जी की कोई सीट नहीं देती। आपको ये भी पता है कि उनके पुत्र का जो एमएलसी का कार्यकाल है वो भी बहुत कम बचा हुआ है। दोबारा उनको एमएलसी बनाना था। नीतीश कुमार ने यह शर्त रख दी। शर्त देखिए अब बातें खुल के सामने आ गई हैं, तो अब मैं भी खुल के बोल सकता हूँ। अब किसी का घाटा उसमें फायदा का बात मुझे नहीं पता। अब राजनीति की अपना समझे। जीतन राम मांझी के सामने नीतीश ने शर्त रखी थी कि बेटे को मंत्री बनाए रखना है तो पार्टी विलय कर लो।
जी जी केवल विलय का शर्त नहीं था। जी जी बेटे को मंत्री बनाए रखना है, उन्हें एमएलसी बनाना है दोबारा, जी तो आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए। जी जी निश्चित तौर पर इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। जी जी जितना मैं समझ गए थे कि मेरे साथ तो है ही 36 का आंकड़ा, जी बेटा को भी राजनीति लोग समाप्त करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब एक बार जदयू में चले जाएंगे तो अशोक चौधरी वाला हाल करा लें, आरसीपी सिंह वाला हाल करा लें, कि उपेंद्र कुशवाहा वाला हाल करा लें, कि आने वाले समय में नाम ना लें, फिर हुए बात, फिर आगे बताएंगे। जी जी अगला की विश्लेषण में साल भर बाद भी 6 महीने बाद बताएंगे सर, कि आज मैंने क्या नहीं कहा। सर एक चीज़ हमको विश्लेषण से याद आया सर, जब गेम बड़ा पीछे का जितना भी गेम बड़ा अगर दर्शक देखेंगे तो आपका एक एक कथन जैसे जैसे जो है कि जितना जी देखिए मैं फिर बोलूं, ब्रेकिंग खबरों पर जी। मैं गारंटी नहीं लेता। ब्रेकिंग खबर इस समय देखिए हमारे बहुत होनहार एंकर लोग जी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चैनलों में सेवाएं दे रहे जी। हैं, और जिस तरह का मापदंड भारत लाइव ने तय कर दिया है, मुझे उस तरह के लोग नहीं मिल रहे जी। हैं। आप भी ट्रेनिंग में हैं, जी, दर्शकों जी, को अच्छे जी। से बात पता जी, है, जी, जी। तो ब्रेकिंग में थोड़ा मिर्च मसाला हम भी लगा देते हैं बैठते जी, हैं। जी। तो ये उपभोक्तावाद का एक नियम है। जी वही फोनवा में 4 कैमरा काहे हो गया है, एक कैमरा से भी तो काम चल सकता जी, है। जी, जी। इसलिए क्योंकि 4 कैमरा देख के आपको लगता हो कि ज्यादा फोकस करता होगा। जी जी आप टेक्निकलिटी में नहीं पड़िएगा। नहीं, तो यही नहीं। कहीं ना कहीं ब्रेकिंग खबरें जब मैं भी करता हूं तो मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बोलता हूं, बहुत खुल के बोल रहा जी। हूं कि उसमें मिर्च मसाला लगाया जाता है, हेडलाइन में थोड़ा खेल आ जाता है, जी। ताकि आप लोगों को लगे कि भाई क्लिक बेटिंग हो, जी, कि जी। देख के आइए, देखिए, आप हमको जी। व्यू दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, गलत क्या है। लेकिन जब विश्लेषण की बात आती है तो ये मतलब ये कहीं गंगा जी में खड़ा होकर बोलना हो, ये किसी भी कोर्ट में दुनिया के खड़ा होकर बोलना हो, जी। मैं एक ही बात कहूंगा कि मैंने शुद्ध तौर पर आज तक अपने दर्शकों के साथ छल नहीं किया। जी जी ये तो सर। मैंने ये नहीं कह दिया कि कोई नेता कह दे कि अरे हमारी तो बात हो गई, नीतीश जी साहब बोल दीजिए ना, सर। आज तक ऐसा नहीं हुआ। सर मैं खुद जो है कि लगातार जो है भारत लाइव को देख रहा था, तब जाकर के जो है कि हमको कहीं ना कहीं आपकी बातों पर जो है कि बहुत सारा सच्चाई होता है कि आगे क्या होने वाला है राजनीति में, पहले आप बता देते हैं, तो इसके बाद ही हम निर्णय लेने कि हमारा जो है भविष्य यहाँ जो है कि तय हो सकता है। तो भारत समाचार को छोड़ करके जो है कि हम यहाँ चले आए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। चलिए इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम वापस विषय पे आना चाहेंगे। तो मैं विश्लेषण के तहत जो बातें कह रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब अगला किसका नाम है जदयू में वो बाद में हम बता देंगे, कुछ वक्त का तकाजा होता है, हर चीज को हर समय रिवील नहीं कर सकते आप। तो ऐसी स्थिति में जब ये शर्तें रख दी गई थी तो मांझी के लिए कोई जगह तो बचता नहीं था। मांझी के लिए पूरी तरीके से महागठबंधन में टिकना घाटे का सौदा था। जी जी सीटों को लेकर कोई गारंटी नहीं थी जी। मांझी को ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए थी। मैं अभी भी आपको खुल के बोल रहा हूँ, अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा होगा कि आप जाइए आपको 5 सीट दे दिया, आप ऐसे घोषणा कर दीजिए कि आप एनडीए में हैं। जी। और मांझी इतने हल्के नहीं है कि इस बात पर केवल कि जाइए आप जो चाहिएगा आपको मिल जाएगा, या बिना शर्त समर्थन कीजिए तब आपको हम रखेंगे। ये नहीं है मांझी इतने हल्के कितना इतना जल्दी बोल दे कि हम एनडीए में आवाज से हैं। बातें कंफर्म हो गई हैं, इसी वजह से बस खुलासा नहीं हुआ, तो वो खुलासा हम कर देते हैं। वही तो खुलासा हम करने आए हैं। जीतन राम मांझी का एकमात्र जीवन का ध्येय जानते क्या है? जी क्या? तेजस्वी यादव से ऊंची कुर्सी पर अपने पुत्र को बिठाना। जी जी। उन्होंने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, शिक्षा दी जो लालू यादव नहीं दे पाए, जी जी, संस्कार दिया जो कि लालू यादव ने दिया, जी, राजनीतिक एक बड़ा मंच दिया जो कि लालू यादव ने उससे कहीं बड़ा दिया। जी जी। तो जहां तेजस्वी यादव हल्के कमजोर हैं वहां संतोष मांझी मजबूत है, जहां संतोष मांझी कमजोर है वहां तेजस्वी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो ये जो डिफरेंस दोनों के बीच है, यही ना डिफरेंस आरक्षण से पाटा जाता है। इसी डिफरेंस की बात न होती है। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दे दो तो राजनीति में आरक्षण कौन देगा? आप ही ना दीजिएगा मालिक। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो तेजस्वी क्यों बनेंगे, नीतीश जी क्यों बनेंगे? क्यों नहीं एक दलित बन जाएगा? निश्चित रूप से एक दलित का बेटा बनता है मंत्री तो उसको एमएलसी बनाने के लिए आप फिर से दबाव डाल देते हैं कि विलय कर लो। क्यों? क्योंकि उसको एमएलसी बनाने के बाद ये जताएंगे लोगों को कि देखिए एक दलित को बना दिए। जी जी। रत्ने सदा कहाँ फेंकाई रहन आज तक कोई पहचाने वाला नहीं, कोई नहीं जान रहा था। आज बना दिए गए तो 50 बार गोड़ लग रहे हैं तेजस्वी यादव को, 50 बार लग रहे हैं ललन सिंह को, 50 बार लग रहे हैं नीतीश कुमार को। एक दलित को 50 बार 150 बार तो झुका दिया आप लोगों ने। जी जी। एक दलित इधर झुका, एक दलित उधर झुका।
बहुत अच्छी बात है। ये ही राजनीति में होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर यही कह के गए थे। अब मैं उन तथाकथित निकम्मे यूट्यूबरों की भी बात यहाँ करना चाहूँगा जी, जो बैठ के पटना में गाली देकर हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को, उनके देवी देवताओं को, कोई हिंदू को गरियाएगा, कोई मुस्लिम को गरियाएगा, कोई कहेगा कि राजपूत खराब है, कोई कहेगा ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया। उन निकम्मों को ये बात नजर नहीं आई कि मांझी जी के साथ क्या हुआ। उन निकम्मों को ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से एक राजनीतिक क्वोशेंट भरने के लिए जी, दशरथ मांझी के पुत्र को, जिनको कुछ भी नहीं पता है जी, राजनीति के बारे में, उनको रातों रात राजनीति में लाया गया। जी, कौन सा पद देंगे नीतीश कुमार, मैं भी जानना चाहता हूँ। दशरथ मांझी के बेटा भगीरथ मांझी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे जी, कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमको आपने जब देने की भी इच्छा जताई तो आपने उसके लिए इतने सदा खोजा। जी। 5 बार से पार्टी के विधायक हैं जी, तो इसलिए उनको बना दिया जी, कि कहाँ जाएंगे। जी, 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 लेकिन आपको ही तो पता है कि हो सकता है कि जो इनको आज हम ज्वाइन करा रहे हैं भगीरथ मांझी को, ये मांझी जी से नजदीक है, हो सकता है कल पलट जाए, इसलिए उनको नहीं बना। जी। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपोज करता है। जी। अब मैं ये सारा ज्ञान छोड़कर अब आता हूँ जगह पर। जी, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी को लेकर बातचीत हो गई। जी, उनकी मुलाकात आप जानिए, क्रोनोलॉजी है कि समझ लीजिए। 3 बजे जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात हुई है। जी, उसमें संतोष मांझी नहीं थे। जी, नहीं थे। जब इन दोनों की बातें खत्म हो गई तब संतोष मांझी को बुलाया गया कि आप भी मिल लीजिए। जी, जी, संतोष मांझी गए और फूल लेकर अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की, जी, जिसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि अमित शाह ने उनके पुत्र को केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने की बात कर दी है। जी, जी, मैं ये राज्यपाल वाला पिपड़ी नहीं बजाऊंगा जी, लेकिन इतना जान लीजिए कि पशुपति पारस, जी, जीतन राम मांझी, जी, इन लोगों की उम्र हो गई है जी, कि इन्हें भाजपा अब इस राजनीतिक लफड़े से दूर रखे और उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाए। जी, जी। खबर तो ये भी आ रही है, बहुत कंफर्म सूत्रों से खबर आ रही है कि बाबा के तक ये बात पहुंची है, मैंने सुन ली उस बात को कि जीतन राम मांझी को जल्दी ही भाजपा जी, बंगाल का गवर्नर बनाने जा रही है, जी, ममता बनर्जी के माथे पर बिठाने जा रही है। जी, जी। ये संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं की वजह से क्या होगा भगदड़ आप वो भी समझ लीजिए। जीतन राम मांझी का क्या मिलेगा वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके लिए थी कि उनके पुत्र को कैबिनेट में स्थान मिले। तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो तेजस्वी से ऊंचा कद चाहिए उनको। जी, जी। और इसलिए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने अमित शाह से स्पष्ट डील कर ली है कि एक राज्यसभा या एक लोकसभा जो मिल जाए तुरंत जी, वो मिल जाए। मुझे ज़्यादा चांसेस है, गया की सीट तो आप समझ ही रहे हो, तो कोई चर्चा कर देगा, समझ जाएगा कि लोकसभा की सीट गया की आज एक तरह से हम की हो गई। आज से एक बेचारे IAS ऑफिसर हैं, उस सीट पर दावा ठोक रहे थे भाजपा की तरफ से, तो उनका पत्ता तो कट गया आज। बेचारे वो भी निराशे होंगे, वो खोजेंगे, कल परसों तक होता फोन आ जाए बाबा के पास कि बाबा आप दूसरा घर का व्यवस्था कीजिए, तो दूसरा जगह जुगाड़ करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ और तय है कि इस जितना कंफर्म लोकसभा सीट गया वाली है उतना ही कंफर्म है कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा संतोष मांझी बनेंगे। बिहार में आपको पता है कि बिहार के मंत्रियों को रिसफल करने की बात चल रही है। बिहार कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार से मोदी कैबिनेट में गए मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। कई लोगों की छुट्टी हो सकती है, कई लोगों का प्रमोशन हो सकता है। ऐसे में संतोष मांझी का प्रमोशन यदि हो जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां वो संभाल सकते हैं। ऐसा बिहार की राजनीति में होता रहा है। वैसे भी चुनावी साल है और अब महागठबंधन में एक भी दलित पार्टी नहीं बच गई है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी को अपने पाले में करके उन्हें मंत्री बनाकर, चिराग पासवान को आने वाले में मंत्री बनाकर, भाजपा इन दोनों को मंत्री बनाकर बिहार के दलितों और पिछड़ों में एक मैसेज दे देगी कि देखिए हम कैसे करते हैं काम। वहाँ अपमान होता है, यहाँ सम्मान होता है। आज ही सुना ना आपने चर्चा में, डिबेट में आपने सुना ना, मैंने सबसे छोटी पार्टी बिहार की भारतीय जन परिवार पार्टी जो पृथ्वी माली की पार्टी है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पर भाजपा ने आज तक कभी दबाव डाला है, क्या आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप विलय कर लीजिए हमारे साथ? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, हमारे जब भी पृथ्वी माली जी की बात हुई है, चाहे अमित शाह से हो या संजय जायसवाल से, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी रखिए, आप हमारा समर्थन कीजिए, हमारे साथ आइए। तो ये
ये एक समावेशी राजनीति की बात है जी हालांकि भाजपा जरूर तिगड़म लगा देती है अपने किसी भी सहयोगी के साथ। जी जी नीतीश कुमार के सर्जरी शुरू कर दी थी बिहार जी, में, जी। नीतीश वक्त रहते समझ गए। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में गठबंधन हो रहा है, नीतीश कुमार जो तैयारियां कर रहे हैं उसके समकक्ष आप देखिएगा तो भाजपा कमजोर लग रही है। जी जी भाजपा ईमानदारी से अपने सहयोगियों को अगर ईमानदार जगह दे और एक ईमानदार गठबंधन बनाए अपनी तरफ से, छल कपट वाला नहीं, जी तो निश्चित तौर पर भाजपा बिहार में बेहतर कर सकती है, देश में बेहतर कर सकती है, वरना भाजपा फंस जाएगी। और इसी फंसने वाले भाजपा की स्थिति को जी दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि जल्दी ही आप मांझी जी के पुत्र को मोदी जी के साथ काम करते देखिएगा। तो एक गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको बताया कि बीजेपी से किस प्रकार डील हुई जीतन राम मांझी के, उनके बेटे को तेजस्वी से कैसे जो है कि बड़ा पद जो है कि मिलेगा। तो बने रहिए इस प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए भारत लाइव के साथ। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।